हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम चल रहा है और 28 नवंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है और अभी एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जितने भी अभी तक में एग्ज़ाम हुआ उस बेस्ड में मैं आपको एग्ज़ाम एनालिसिस करवाने वाला हूं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो है ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपको जो है ना पछताना पड़ जाएगा। इसलिए जो नया पैटर्न चेंज हुआ आप न्यू पैटर्न को जरूर देख के जाए और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखें। और बातचीत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये बातचीत करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग से 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और जीके से 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैथ से 12 क्वेश्चन और सब्जेक्ट नॉलेज से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपके मन में कई सारे कमेंट आ जाता है कि सर क्वेश्चन जो पूछा रहा है सेक्शन वाइज क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी, सबसे पहले आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व कर लिए, फिर उसके बाद जीके क्वेश्चन आएगा तो टोटल जीके का ही क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद मैथ खुलेगा तो टोटल मैथ का क्वेश्चन आएगा, फिर उसका सब्जेक्ट नॉलेज आएगा तो टोटल सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आएगा और फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा तो टोटल कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप जो पोर्शन को यानी कि रीजनिंग पहले बनाना है रीजनिंग पहले बना सकते हैं और मैथ बनाना है तो मैथ आप पहले बना सकते हैं। और बातचीत किया जाए तो टोटल बातचीत किया जाए टोटल 70 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर हो चाहे कमेटी कोऑर्डिनेटर हो, और 80 मिनट का आपके पास यहाँ पे टाइम दिया जाता है। हालांकि टाइम जो है आपके पास बच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझते हैं जो नया पैटर्न चेंज हुआ है वो कहाँ से कौन सा पोर्शन में चेंज हुआ। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जीके में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके में कहाँ कहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीके में। देखिए जीके में जो है ना मैंने लगभग 100 स्टूडेंट का जब मैंने रिव्यू लिया तो लगभग 100 स्टूडेंट ने अधिकांशतः यही बोले कि मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 3 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में था। देखिए एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और अभी तक में एरिया कोऑर्डिनेटर का 2 से 3 दिन एग्जाम हो चुका है। तो जब मैंने रिव्यू लिया तो उसमें सबने बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाए, मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन और जो है स्टडी जीके से 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए अधिकांश तो 2 ही क्वेश्चन स्टडी जीके से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई स्टूडेंट ये बोले कि 3 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और बातचीत करेंगे करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही पूछा जा रहा है। यही तो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है, यही तो आपको समझना है। अब बताइए कि जो स्टूडेंट करंट अफेयर पढ़ के नहीं जाएगा, आप खुद सोचिए कि 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा क्या उसका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कई सारे सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया था उसके अनुसार पूछा ही नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं 9 से 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछा जा रहा है वो कौन सा कहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए 2025 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। कौन सा? 2025 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और 2025 में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो बजट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बजट से हर एक के में क्वेश्चन आ रहा है। खेल से बातचीत किया जाए तो खेल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चाहे वो पैरालंपिक खेल हो एशियाई कप हो, इस टाइप का जो है चाहे खेल से कोई भी राष्ट्रीय खेल हो, खेल से संबंधित जो है ना लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप जो है ना इसको पढ़ के जाइए। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से जो है ना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बातचीत किया जाए तो कुछ कुछ जो है ना कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसे पिछले सेशन में मैंने रियल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाया था तो आप लोगों ने कमेंट किया था सर करंट अफेयर जरूर करवाइए। तो करंट अफेयर का एक सीरीज लेके आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, अभी मोरिया सर चैनल पे, जिसमें फ्री में करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे। वो भी सिलेक्टिव के करंट अफेयर का क्वेश्चन करवा देंगे। आप उसको देख के जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और मैं बात करूँ तो लगभग क्वेश्चन वहाँ से मैच करेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मैथ में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जीके का पोर्शन आप देखिए, जीके में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए 3 क्वेश्चन बन जाएगा, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बात बल्ले बल्ले हो जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ क्वेश्चन छूट जाएगा। अब यहाँ आता है कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैथ में टोटल 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें CPSP से 2 क्वेश्चन यानी क्राइम मूल्य विक्रय मूल्य से लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। और बातचीत करेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन। देखिए किसी शिफ्ट में साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किसी शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद बातचीत करेंगे तो एवरेज से 1 क्वेश्चन हर एक के शिफ्ट में। DI से यानी कि जो चार्ट वगैरह सब है, चार्ट वगैरह आपको पढ़ के चले जाना है क्योंकि चार्ट से 3 क्वेश्चन हर एक की शिफ्ट में पूछा जा रहा है। परसेंटेज से जो है किसी किसी शिफ्ट में परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिला है 1 क्वेश्चन। रेस से देखिए किसी शिफ्ट में रेस से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है तो किसी में ट्रेन हो गया, नौ हो गया, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए आप ट्रेन वाला जो है ना रेस वाला जो है ये सब आप पढ़ के जाइएगा थोड़ा बहुत। और रेशियो से 1 क्वेश्चन हर एक के शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहा है। यानी कि मैथ में ये सब पोर्शन पढ़ के चले जाते हो तो आपका वहाँ पे काम बन जाएगा, नहीं तो फिर एकदम से
क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। लेकिन अगर बातचीत किया जाएगा कि मैथ में उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 12 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत में मैथ जानते हैं तो आप 10 क्वेश्चन एकदम से बना सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे अगर काफ़ी ज़्यादा वीक है मैथ का तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरा मैथ का जो है ना जितना भी सिलेक्टिव चीज़ है वो आपको बता दूंगा। अगर उसको देख के जाइए तो 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम बन ही जाएगा। हाँ, और एक बात जान लीजिएगा, जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। साथ ही जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जिसका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब बातचीत करते हैं रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग में देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में पूछा जा रहा है। सीरीज से बातचीत किया जाए, सीरीज से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेट से 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, फिगर से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन और डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन। इसके बावजूद जो है ना किसी किसी सेट में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और बातचीत करिए किसी किसी में सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी कि रीजनिंग में अगर बातचीत किया जाएगा तो जितना चैप्टर दिया गया है ना उतना तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी थोड़ा 1-2 चैप्टर आपको पढ़ के जाना, जैसे थोड़ा वो डैश भी देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए हाँ एक बात है कि रीजनिंग में थोड़ा बहुत पूछा जाता है इधर उधर से क्वेश्चन, लेकिन टोटल क्वेश्चन आसान ही आता है। अगर बातचीत करेंगे रीजनिंग में 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी रीजनिंग जान रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन आराम से बना कर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई काटने वाला नहीं है, 10 क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो ये तो एकदम से कंफर्म हो गया, रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बातचीत करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज में जो मेन होता है। अगर बातचीत किया जाए सब्जेक्ट नॉलेज से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 20 क्वेश्चन में देखिए यही तो पैटर्न चेंज हुआ है। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हो रहा था उसमें योजना से लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो सब लोगों ने बोला सर योजना से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। लेकिन एरिया कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम हो रहा है उसमें योजना से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना? 10 क्वेश्चन। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम होगा उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा योजना से, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसलिए अब योजना को आप लोग मिस मत कीजिएगा, योजना पढ़ के आपको चले जाना। अब बातचीत आती है सर कौन कौन सा योजना पढ़े, तो देखिए योजना में जो ना बिहार के जो योजना है मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना है उद्यमी योजना ये सब टाइप का, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए बिहार का योजना को पढ़ के चले जाना, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही साथ अगर बातचीत किया जाए उसके बाद मनरेगा योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गया, अटल पेंशन, देखिए जिसका कल परसों एग्जाम है, ठीक है, वो तो खास करके अटल पेंशन योजना को जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एक के शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए योजना पढ़ के जरूर जाइएगा। 10 क्वेश्चन में जो है ना आप ये मैं आपको डिवाइड कर दिया हूँ, बिहार योजना से 2 से 3, अटल पेंशन ये सबसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि आपको मनरेगा योजना, दीनदयाल अटल पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, युवा कौशल युवा प्रोग्राम जो है वो आपको पढ़ के चले जाना, बिहार योजना पढ़ के चले जाना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यही तो पैटर्न चेंज हुआ। तो जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ योजना पढ़ के जाना, सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब कैसे उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसके अलावा मूल श्रृंखला से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अलावा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है ना हर एक चैप्टर से आ रहा है, लेकिन सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट नॉलेज अगर थ्योरी कंप्लीट किए होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, 20 में से आपसे लगभग 16-17 क्वेश्चन बना कर आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आता है सर कंप्यूटर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बातचीत करते हैं कंप्यूटर में जो है ना एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, और उसका MS वर्ड से क्वेश्चन देख लो, जिससे ये सब क्वेश्चन पूछा गया था कुछ शिफ्ट का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। MS वर्ड हो गया, ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी अगर आप थोड़ा बहुत थ्योरी के साथ थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने फुल एनालिसिस बतलाया है कि किस तरीके से कैसे कौन सा जो है ना एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग एकदम से बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जरूर चले जाए। जो जो टॉपिक बोले हैं, योजना हो गया चाहे करंट अफेयर हो गया, अगर आप ये सबको मिस करते हैं, चाहे मैथ का रीजनिंग का अगर चैप्टर थोड़ा बहुत देख के नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहाँ छूट जाएगा और दिक्कतें हो जाए। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो खास करके जो है ये सब टॉपिक पढ़ के जरूर चला जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो अभी मोरिया सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेटेड एनालिसिस बताते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है सब कुछ बताते जा रहा हूँ। साथ ही रियल क्वेश्चन के साथ भी एनालिसिस करवाते हैं। आप जाके इससे पहले वाला वीडियो देखिए, रियल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाए हैं। करंट अफेयर फ्री में करवा रहे हैं, अगर आप लोग बोले हैं तो मैथ रीजनिंग भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।